अस्सलाम वालेकुम सीएसएस एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू पाकिस्तान ऑफिसर्स एकेडमी। क्या आप जानते हैं कि एवरेज निकालना इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है एग्जाम्स में? क्या आप प्रॉफिट और लॉस के सवालों में भी कंफ्यूज हो जाते हैं? क्या आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट बैंकिंग और डेली लाइफ में कैसे यूज होता है? और क्या आप इन सब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को इजीली सोल्व करना चाहते हैं विदाउट कंफ्यूजन? दोस्तों, आज का लेक्चर है अरिथमेटिक 2, जिसमें हम एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट को स्टडी करेंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अरिथमेटिक 1 मिस किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर देखें। ये लेक्चर सीएसएस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली न्यूमेरिकल एमसीक्यूज के लिए। तो पूरा लेक्चर देखें और अपनी कैलकुलेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग बनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम एवरेज को देखते हैं। अब हम एवरेज के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे, जो डेली लाइफ और मैथमेटिक्स में बहुत यूजफुल होता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एवरेज की डेफिनेशन है, एवरेज इज द सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। यानी एवरेज का मतलब होता है कि तमाम वैल्यूज को जोड़कर उनकी टोटल तादाद पर डिवाइड करना। इससे हमें एक ऐसी वैल्यू मिलती है जो सब वैल्यूज का ओवरऑल या मिडिल टाइप रिप्रेजेंटेशन होती है। एवरेज का फॉर्मूला है, एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। यानी एवरेज निकालने के लिए पहले तमाम वैल्यूज का सम निकाला जाता है, फिर उसे टोटल आइटम्स की तादाद से डिवाइड किया जाता है। इस प्रोसेस से हमें एग्जैक्ट एवरेज मिलता है। यानी एवरेज हमें डेटा का एक सिंपल और रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू देता है जो ओवरऑल सिचुएशन को समझने में मदद करता है। तमाम वैल्यूज को जोड़कर और उनकी तादाद से डिवाइड करके हम आसानी से एवरेज निकाल सकते हैं। दोस्तों, ये था एवरेज का कॉन्सेप्ट और उसकी डेफिनेशन। अब हम एवरेज के एग्जांपल्स को देखते हैं। अब हम एवरेज के एग्जांपल्स के ज़रिए डिटेल में समझेंगे ताकि कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल तौर पर क्लियर हो जाए। सबसे पहले नंबर पर एग्जांपल है, इसमें 3 नंबर्स दिए गए हैं, 10, 20 एंड 30। यानी यहाँ 3 नंबर्स दिए गए हैं जो कि 10, 20 और 30 हैं। अब हमें इनका एवरेज निकालना है। अब हम इन 3 नंबर्स का एवरेज निकालेंगे। सबसे पहले हम इन 3 नंबर्स को पहले एक साथ में जोड़ेंगे, फिर हम इन्हें डिवाइड करेंगे। कितने नंबर्स हैं? ये 3 नंबर्स हैं, इन्हें डिवाइड करेंगे 3 नंबर से तो इसका आंसर आ रहा है 20। यानी पहले तमाम नंबर्स को ऐड करेंगे, इन्हें जोड़ेंगे। इन 3 नंबर्स को जोड़ें, 10, 20 और 30, तो ये सब मिलकर 60 होते हैं। फिर उनकी टोटल तादाद 3 है तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, फिर रिजल्ट आया है 20। इसका मतलब है कि इन नंबर्स का एवरेज 20 है, जो उन सब का एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है। दोस्तों, ये था पहला एग्जांपल। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल्स हैं, इसमें हम मार्क्स का एवरेज निकालेंगे। मार्क्स में पहले नंबर पर 50 है, दूसरे नंबर पर 60, तीसरे नंबर पर 70 एंड चौथे नंबर पर 80। यानी यहाँ 4 मार्क्स दिए गए हैं। अब इनका एवरेज निकालते हैं। सबसे पहले हम इन चारों को आपस में ऐड करेंगे, फिर हम इन्हें डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ तादाद से, यानी 4 से, तो इसका आंसर आया है 65। यानी पहले हम सब मार्क्स को आपस में ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, एडिशन करेंगे। इसे जोड़ें, 50, 60, 70 और 80 को जोड़ें तो इसका आंसर आता है 260। फिर हम टोटल आइटम से इनको डिवाइड करेंगे। इनमें टोटल आइटम्स 4 हैं तो हम 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आया है 65। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स के मार्क्स का एवरेज 65 है। अगर हम सम अप करें तो एग्जाम्पल से एवरेज का फार्मूला आसानी से समझ आता है और रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई किया जा सकता है। तमाम वैल्यूज को जोड़कर और उनकी तादाद से डिवाइड करके हम एवरेज निकालते हैं, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, हमने एवरेज का कॉन्सेप्ट और उसकी एग्जांपल्स देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ी डिटेल में समझते हैं ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम प्रॉफिट को देखते हैं। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस।
यानी जब किसी प्रोडक्ट को उसकी असल कॉस्ट से ज्यादा प्राइस पर बेचा जाता है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है उसे प्रॉफिट कहते हैं। ये सेलर का फायदा होता है और बिजनेस का मेन गोल भी प्रॉफिट कमाना होता है। ये है प्रॉफिट। अब हम लॉस को देखते हैं। लॉस ये है व्हेन कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, यानी जब किसी प्रोडक्ट को उसकी असल कॉस्ट से कम प्राइस पर बेचा जाता है तो जो डिफरेंस होता है उसे लॉस कहते हैं। ये नुकसान होता है जो सेलर को उठाना पड़ता है। दोस्तों ये था प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट। अब हम इसको सम अप करें तो प्रॉफिट और लॉस का डिपेंड सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन पर होता है। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा हो तो प्रॉफिट होता है और अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो तो लॉस होता है। दोस्तों ये था इनका कॉन्सेप्ट। अब हम प्रॉफिट और लॉस के फार्मूलाज को डिटेल में समझेंगे ताकि आप इजीली कैलकुलेशंस कर सकें। सबसे पहले नंबर पर प्रॉफिट का फार्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो तो उन दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट होता है। ये वो अमाउंट होता है जो सेलर को फायदे के तौर पर मिलता है। और लॉस का फार्मूला है कॉस्ट प्राइस से आप सेलिंग प्राइस माइनस करें, यानी जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो तो उनका डिफरेंस लॉस कहलाता है। ये वो अमाउंट है जो नुकसान की फॉर्म में होता है। दोस्तों ये थी बेसिक कैलकुलेशंस जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें कितना फ़ायदा या नुकसान हुआ है, लेकिन इससे ये पता नहीं चलता कि कितना % फ़ायदा या नुकसान हुआ है। अब हम एडवांस फार्मूलाज को देखते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें कितना % फ़ायदा या नुकसान हुआ है। सबसे पहले नंबर पर हम प्रॉफिट का फार्मूला देखते हैं। प्रॉफिट का परसेंटेज निकालने के लिए हम प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके फिर 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। इससे पता चलता है कि टोटल कॉस्ट के मुकाबले में कितना % फायदा हुआ है। फिर आता है लॉस। लॉस का परसेंटेज निकालने के लिए लॉस को डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। यानी लॉस परसेंटेज निकालने के लिए लॉस को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। इससे ये मालूम होता है कि कितना % नुकसान हुआ है। दोस्तों ये थे प्रॉफिट और लॉस के फार्मूलाज। अब हम सम अप करें तो प्रॉफिट और लॉस के फार्मूलाज बिजनेस कैलकुलेशंस को क्लियर और एक्यूरेट बनाते हैं। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के डिफरेंस से प्रॉफिट या लॉस निकलता है और परसेंटेज फार्मूलाज से उनकी वैल्यूज को और अच्छी तरह समझा जाता है और परसेंटेज फार्मूलाज से उसकी वैल्यूज को और अच्छी तरह समझा जाता है। दोस्तों हमने प्रॉफिट और लॉस के कॉन्सेप्ट को भी समझा और उनके फार्मूलाज भी देखे। अब हम प्रॉफिट और लॉस को एक सिंपल एग्जांपल के जरिए डिटेल में समझेंगे ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। एग्जांपल दिया गया है, इफ कॉस्ट प्राइस 100 एंड सेलिंग प्राइस 120, यानी किसी चीज की असल कॉस्ट 100 है और उसे 120 में बेचा गया है। अब हमें देखना है कि कितना फायदा हुआ। सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस करें तो प्रॉफिट 20 रुपए आया, यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं तो रिजल्ट 20 आता है। यही एक्चुअल प्रॉफिट है जो सेलर को मिला। अब हम प्रॉफिट का परसेंटेज निकालते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट को एक्चुअल कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे, फिर उसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो रिजल्ट आता है 20%। यानी परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट 20 को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करते हैं और फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट 20% आता है। इसका मतलब है कि टोटल कॉस्ट के मुकाबले में 20% फायदा हुआ। दोस्तों ये थी प्रॉफिट निकालने का तरीका और उसकी परसेंटेज निकालने का तरीका। लॉस भी इसी तरीके से किया जाता है। एग्जाम्पल के जरिए प्रॉफिट और उसकी परसेंटेज आसानी से समझ आती है और रियल लाइफ में अप्लाई की जा सकती है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के डिफरेंस से प्रॉफिट निकलता है और परसेंटेज के जरिए उसकी एग्जैक्ट वैल्यू समझ आती है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट को। अब हम सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे जो फाइनेंस और डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा मनी पेड ऑन अ लोन और अर्न्ड ऑन सेविंग्स ओवर टाइम।
यानी सिंपल इंटरेस्ट वो एडिशनल पैसा होता है जो असल अमाउंट यानी प्रिंसिपल के ऊपर टाइम के साथ ऐड होता है। अगर आप लोन लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, और अगर आप पैसा सेविंग करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। ये इंटरेस्ट सिर्फ ओरिजिनल अमाउंट पर कैलकुलेट होता है, ना कि हर साल बढ़ने वाली अमाउंट पर। इसीलिए इसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पर कैलकुलेट होता है और टाइम के साथ स्टीडली बढ़ता है। सिंपल इंटरेस्ट लोन या सेविंग्स पर मिलने या देने वाला एक्स्ट्रा पैसा है जो असल अमाउंट के बेसिस पर कैलकुलेट होता है। दोस्तों, ये था सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट और उसकी डेफिनेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। अब हम सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूला को डिटेल में समझेंगे ताकि आप इसे आसानी से अप्लाई कर सकें। सिंपल इंटरेस्ट जिसे एसआई भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसका फार्मूला है पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी पर डिवाइडेड 100। यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए आर यानी प्रिंसिपल असल अमाउंट, रेट यानी इंटरेस्ट की दर और टाइम यानी मुद्दत को आपस से मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर रिजल्ट को 100 से डिवाइड किया जाता है। इस फार्मूला से हमें एग्जैक्ट इंटरेस्ट का अमाउंट मिलता है। अब हम फार्मूला के हर पार्ट को समझते हैं। पी का मतलब है प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल वो असल पैसा होता है जो आप इन्वेस्ट करते हैं या लोन के तौर पर लेते हैं। इंटरेस्ट इसी अमाउंट पर कैलकुलेट होता है। और आर का मतलब है रेट, यानी रेट वो परसेंटेज होती है जो बताती है कि हर साल कितना इंटरेस्ट लगेगा या मिलेगा। ये आमतौर पर परसेंट में होती है। और तीसरे नंबर पर है टी। टी का मतलब है टाइम, यानी टाइम वो ड्यूरेशन होती है जितने अरसे के लिए पैसा इन्वेस्ट या लोन लिया गया हो। ये अक्सर सालों में होता है। दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला तीन चीजों पर डिपेंड करता है: प्रिंसिपल, रेट और टाइम। प्रिंसिपल, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करके और 100 से डिवाइड करके हम आसानी से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये था सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट का एग्जाम्पल। अब हम सिंपल इंटरेस्ट को एक एग्जाम्पल के जरिए डिटेल में समझते हैं ताकि फार्मूला का यूज क्लियर हो जाए। नीचे एग्जाम्पल दिया गया है: इफ पी इज इक्वल टू 1000, आर इज इक्वल टू 5% एंड टी इज इक्वल टू 2 years। यानी यहाँ प्रिंसिपल जो असल अमाउंट है वो 1000 है और रेट 5% है और टाइम 2 साल है। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जो कि एसआई का फार्मूला है। 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर डिवाइड करेंगे 100 से। सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूला जैसे सोल्व करते हैं, प्रिंसिपल, रेट और टाइम को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करेंगे 100 से, तो इसका रिजल्ट आएगा 100। यानी पहले प्रिंसिपल, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई किया गया तो उसका रिजल्ट आया 10,000, फिर उसे 100 से डिवाइड किया गया, इसका रिजल्ट 100 आया, जो सिंपल इंटरेस्ट है। इसका मतलब है कि 2 सालों में 1000 पर 100 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के तौर पर मिलेगा या देना होगा। एग्जाम्पल से पता चलता है कि सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल, रेट और टाइम पर डिपेंड करता है। फार्मूला यूज करके हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि लोन या सेविंग्स पर कितना एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा या देना होगा। दोस्तों, ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझा। ये टॉपिक सीएसएस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी जर्नल एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह समझ लिया तो आप न्यूमेरिकल एमसीक्यूज कॉन्फिडेंटली सोल्व कर सकते हैं। लेक्चर को रिवाइज जरूर करें और प्रैक्टिस करें। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप अगले लेक्चर्स मिस ना करें। नेक्स्ट लेक्चर होगा अलजेब्रा एंड वर्ड प्रॉब्लम्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।